गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं आज हमारा 16वां टेस्ट सीरीज होगा जो बीपीएससी टीआरई 2 के लिए है। और ये 40 मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसके लिए। इसमें 7 प्रश्न हैं जो मैथमेटिक्स के हैं। मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करना यहाँ पे थोड़ी सी असुविधा हो रही हैं, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और इसका जो सॉल्यूशन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आइए देखते हैं इसको। और इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा। इसमें पहला जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन ये 9 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए इसमें ऐसे प्रश्नों को आपको ज़रा सा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका अंतः कोण दिया हुआ है 140। इसमें बाह्य शीर्षों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें देखिए हम पहले क्या करेंगे कि इसका बाहरी कोण निकालेंगे। तो जो बाहरी कोण होता है वो 180 में से अंतः कोण को घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि 140 घटा देंगे तो इसका जो बाहरी कोण होगा यानी कि बाह्य कोण होगा वो 40 आ गया। अब जब 40 डिग्री बाह्य कोण हो गया, अब इसका भुजाओं की संख्या जब निकालनी है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम 360 में बाह्य कोण से भाग देते हैं। तो बाह्य कोण कितना निकला है, यानी कि 40 से 9 बार में कट जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 9। दूसरा देखिए प्रश्न है, ये इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है। इसका PDF आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन C है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को आप देखिए, आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन D, यानी कि इसमें 7.7% होगा। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, यानी कि आप इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप देखिए इस सवाल यहाँ पर आप नहीं नोट करते हैं। देखिए एक बार ये दिया हुआ है कि cosec 4 थीटा का मान जो है वो 60 - 2 थीटा के बराबर है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 90 - थीटा के फॉर्मूला पे इसको चेंज करते हैं। तो cosec को हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए sec 90 - 4 थीटा। और यहाँ से ये हो जाएगा sec 60 - 2 थीटा, ये जो हो जाएगा यहाँ से। और इसमें क्या करेंगे कि हम sec से sec को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 90 - 4 थीटा। और इसका मान जो है वो बचेगा 60 और -2 थीटा। यहाँ से हम देखते हैं इसको हल करेंगे अब। तो 90 और 60 को आप इधर हटा दीजिए और इधर हो जाएगा -2 थीटा। अब प्लस में ये हो जाएगा ये 4 थीटा। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। और यहाँ से बचेगा 4 में से 2 डिग्री तो ये 2 थीटा। और 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार में। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे सवालों के लिए लिख सकते हैं। लिख लेते हैं पहले A/B और अनुपात C लिख देते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सा अनुपात दिया हुआ है। A/B दिया हुआ है तो ये 2.2:5 है। और B/C जो दिया हुआ है 4 ये दिया हुआ है 3। ऐसे सवालों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि हम A वाले से B में गुणा कर देंगे, B वाले से जो है कि वो B से हम गुणा करेंगे, जो B वाला है उसको C से भी करेंगे और B वाला खुद B से भी होगा। यानी कि ऐसे हल करेंगे, 2 से 4 में करेंगे यानी कि 8 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात 5 में 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और अनुपात रहेगा। और फिर 5 से 3 में भी करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी कि 8:20:15 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसका C ऑप्शन सही है। और ये अगला प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसमें 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि यहाँ से L/B जो हो जाएगा वो 12 है। इसी तरह से B/H, यानी कि चौड़ाई ऊंचाई का दिया हुआ है 20। और H/L, H/L यानी कि इसका दिया हुआ है 15। अब हम क्या करते हैं, इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद से देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि क्योंकि गुणा जब हम करेंगे इसको तो ये LB, BH और HL को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा L² B² और H²। और इधर जब हम गुणा करेंगे 12 और इंटू 20 और इंटू 15 में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L² B² और H²। इसका मान जो हो जाएगा 12, 20 और 15 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3600। इसका ये गुणनफल आएगा। अब यहाँ से जब हम L, B और H जब ये इसका मान निकालेंगे तो ये चूँकि स्क्वायर जब हटेगा
ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल बी और एच का होल स्क्वायर का मान जो है कि वो 3600 के बराबर है। और जब यहाँ से हम इसका मान निकालते हैं तो जब एल बी और एच का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं कि जब इधर का स्क्वायर जो था, जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा 3600 पर, यानी कि इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 60। यानी कि एल बी एच जो है कि वो घनाभ का आयतन होता है, इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये इसका प्रश्न है। और देखिए इसमें 7वां जो प्रश्न है वो ज्योमेट्री के प्रश्न हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना यहाँ पे इजी नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है इसमें, देखिए ये 7वां प्रश्न है और यहाँ पे 7वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए 8वां प्रश्न जो है कि जीके जीएस से हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार के गाँव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए योजना प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका है, यानी कि मेरा गाँव मेरा गौरव। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत कथन है, सिर्फ इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जो गलत कथन है वो ऑप्शन सी है। इसका मतलब है कि बाकी जो ऑप्शन ए बी और जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें गलत कथन कौन है, तो सी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 10वां प्रश्न इसका होगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही है, यानी कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था 1923 में। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर्स रिजर्व खुलेगा, यानी कि ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि कैमूर में। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसका 12वां प्रश्न है कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां वैश्विक आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दावोस में। यानी कि ये दावोस कहाँ है, तो ये दावोस में आयोजित किया गया था। और तीसरा इसका ये 13वां प्रश्न है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नाजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसमें देखिए संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है। और मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती हैं। ध्वनि की जो अनुगूंज है वो कितने देर तक कायम रहती हैं, तो 0.1 सेकंड का समय लेता है वो। और इस तरीके से इसका मतलब है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 यानी कि सेकंड तक, यानी कि 1/1 सेकंड के 10 पैसे तक रहता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। 16वां प्रश्न है और इसमें देखिए समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला जो नहीं है वो 16 है, यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि मैग्नीशियम और आर्गन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक रोग कौन नहीं है, तो देखिए इसमें जो रतौंधी है वो आनुवांशिक नहीं होता है, बाकी इसमें तीनों जो है कि वो आनुवांशिक होते हैं। बॉक्साइट जो कि मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, उसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि बॉक्साइट जो है कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो उससे एल्युमिनियम ही प्राप्त होगा। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। ये 19वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेडरिक मीसर ने इसे अलग किया था। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है दाढ़ी बनाने में के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण होता है जो हजामती दर्पण के रूप में यूज होता है। और इसका 21वां प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ये बताना है कि कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है। और हम जानते हैं कि जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है और 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जबकि कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है। आप इसे नोट कर सकते हैं कि कार्य जो है वो एक अदिश राशि में है। और इसका 22वां प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अब 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था।
ये 22वां प्रश्न है कि किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। और 23वां प्रश्न है कि कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? इनमें से कौन सी जो वस्तु है? इसका सही जवाब है कि प्लास्टिक जो है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राज्याधिकार के लिए मुगलों के द्वारा किस विरासत का ये अनुसरण किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि सामुदायिक विरासत का उन्होंने अनुसरण किया था। और सामुदायिक विरासत के अनुसार साम्राज्य का जो विभाजन होता था वो पुत्रों के बीच में समान रूप से किया जाता था। तो मुग़ल सम्राट में या मुग़ल साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था थी। और नेक्स्ट है 25वां प्रश्न होगा कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि त्रिपिटक जो है वो उसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और यह पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट इसका है 26वां प्रश्न। देखते हैं कि 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा नहीं है? तो कांडला इसका सही जवाब है। और कांडला ये भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, बल्कि यह जो है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यांडबू की संधि यानी कि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? इसका ये 27वां प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि असम को। और 28वां प्रश्न देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए 28 प्रश्न है कि इसमें सही कथन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। और नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसके द्वारा कैबिनेट का मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो सर पैथिंग लॉरेंस इसका सही जवाब होगा। और कैबिनेट मिशन 1946 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस को किस अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो सही इसका जवाब है 1906 में। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिए 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सा राष्ट्र जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मालदीव इसका सही जवाब है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है? कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है? औसत लागत कहते हैं उसे। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी मालदीव यानी कि राजधानी कहाँ है? तो माले इसका सही जवाब होगा। और मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो दिवेही है, यानी कि, और जबकि उसका राष्ट्रीय फूल जो है वो गुलाब है। गुलाबी गुलाब उसका राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ नारियल हैं। और 8 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? 35वां प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी नई मुद्रा जो है कि नई शेकेल इसका राइट आंसर होगा। पोगड़ा नृत्य किस राज्य में है? पोगड़ा, ये 36वां प्रश्न है कि पोगड़ा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? ये जो है महाराष्ट्र की राज्य की एक प्रदर्शन कला है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी कौन है? क्योंकि ज्वालामुखी जो है कि सक्रिय और मृत दोनों प्रकार की होती हैं। मृत ज्वालामुखी कौन नहीं है? तो माउंट पोपा जो है वो एक एक मृत ज्वालामुखी है। और 39वां प्रश्न है, 39वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इसका सही जवाब होगा। और सुरक्षा परिषद में हम जानते हैं कि 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं जबकि 5 अस्थायी सदस्य हैं। और नेक्स्ट है इसका 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें जो है कौन कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है? तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि गार्डन जो है, यानी कि जो गार्डन होते हैं वो वो कृत्रिम हैं
और इनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जबकि झील, वन और ये तालाब हैं वो जबकि वो प्राकृतिक होते हैं।